कानून और जो कानूनी कार्रवाई है वो अपनी जगह। सर आखिरी सवाल कि साइफर केस में अब कल उसका ट्रायल जेल के अंदर होना है पहली बार, तो उसमें भी क्या जा रहा है कि ओपन होगा, एक्सेस होगा पब्लिक को, मीडिया को जाना कैसे है, मीडिया के साथ चिट-चैट करने लगा, बताएं कोई क्वेश्चन। ये आप बड़ा अच्छा आपने सवाल, इंटेलिजेंट सवाल पूछा फिर से। बाकी सवाल भी इंटेलिजेंट थे, ये भी इंटेलिजेंट सवाल है, क्योंकि देखें जो जहाँ तक ताल्लुक है जेल ट्रायल का, वो प्रैक्टिकली जो है ना, उसको बेशक आप कहते रहें कि ओपन ट्रायल होगा, बट प्रैक्टिकली वो ओपन नहीं होता, क्योंकि जेल अथॉरिटीज़ की मर्ज़ी है कि वो आप इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, वो एक को चूज़ करके अंदर ले जाएं। उनकी मर्ज़ी है कि पब्लिक में से एक बंदे को उठा लें, 4 वकीलों में से एक को उठा के अंदर ले जाएं, तो प्रैक्टिकली वो कंट्रोल्ड होता है, यानी पूरी तरह इन कैमरा भी नहीं होता, लेकिन वो ये भी नहीं होता कि वो पब्लिक हेयरिंग। तो इसलिए मेरा ख्याल है जेल ट्रायल बेतराज तो है हमें। तो आपके दोस्त, आपके जूनियर कल परसों सैटरडे को चेयरमैन बन जाएंगे पार्टी की, आप सारी पार्टी कबूल कर रही हूँ? देखें जो अभी अरेंजमेंट है ना, वो आई थिंक बड़ी मुनासिब है, और उसका मकसद यही है कि हम जो कानूनी जो पहलू हैं और कानूनी जो मुश्किलात हैं उनको हम फेस करें। जैसा मैंने कहा, अगर कल ये केस का फ़ैसला हो जाता है और ये ख़तरा टल जाता है, तो हम इस अरेंजमेंट को ख़त्म कर देंगे। टीका भाई से आखिरी 2 सेकंड, टीका भाई आखिरी 2 सेकंड, ये बताएं कि इंटर पार्टी इलेक्शन होगा किस जगह पे, क्या वहाँ भी छापा पड़ने की उम्मीद तो नहीं है? इंटर पार्टी इलेक्शन का अभी पूछा था मुझे सवाल, जवाब मेरा सिंपली ये है कि ये अब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका और उनकी टीम का मामला है, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो उस पर अगर छापा पड़ जाए तो उस पर क्या? तो खुद भी वही है गौहर साहब जी, नहीं देखें वो अब उनको इलेक्शन कमिश्नर को होता तो छोड़ना पड़ेगा अगर वो चेयरमैन के कैंडिडेट बन रहे हैं तो। जी वो तो ऑलरेडी हो गया है ना, वो तो ऑब्वियसली वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी होंगे वो करेंगे, और ये भी ऑब्वियस है कि वो इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वही बताएंगे, और छापा अगर पड़ गया तो फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू सर। सर अली भाई इस तरफ ये भी मैंने भी करना है यार। ये कैसे कह देते हैं आप? यानी देखिए, कल जो एक इलेक्शन कर रहे हैं, फिर आर्जी तौर पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, और कोई बड़ा बंदा नहीं ढूंढा जा रहा, बिल्कुल छोटा ढूंढा जा रहा है। इस हवाले से बताइएगा ना कि बड़े बड़े मजे हुए सियासतदान छोड़ के तो बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम दे दिया, अब बैरिस्टर गौहर का नाम दे दिया गया, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? देखिए, जो बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे कदावर सियासतदान हैं पार्टी में, वो एक मुस्तकिल ओहदे उन्होंने संभालते रहेंगे, मुस्तकिल जिम्मेदारियां हैं उनके सामने, वो उनको संभालते रहेंगे। ये चूँकि टेम्प्रेरी है, तो एक इतने बड़े कदावर शख्स को टेम्प्रेरी अरेंजमेंट में ला के फिर हटाने का मुनासिब नहीं लगता। तो ये फ़ैसला उस सिलसिले में उसी स्ट्रेटजी के तहत लिया गया है, वरना तो ऑब्वियसली बहुत नाम हैं, बड़े नाम हैं, बड़े पॉलिटिकल, और ये सब सियासी जो हमारी लीडरशिप है उसने ये खुद फैसला किया है। इसीलिए कल अनाउंस नहीं कर सका था मैं, क्योंकि ये फैसला जो था वो मुशावरत से हो रहा था। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके मुखालफिन तो कह रहे हैं कि -1 अब हो गया है, क्या आप इस हद तक यकीन रखते हैं कि इमरान खान -1 यानी फार्मूले पे अमल शुरू हो गया? देखिए जी, जिस किस्म की नॉमिनेशन है इससे ही आपको नज़र आ जाना चाहिए कि ये -1 या 2 या ये सारी चीज़ें हमने एक बार ख़त्म कर दी हैं। ये बैरिस्टर गौहर साहब -1 के उस ज़िम्मे में आते ही नहीं, वो बिल्कुल प्योर एक नॉमिनी के तौर पे हैं, उन्होंने खुद आपको नज़र आ जाता है। अगर आप शायद कोई ऐसा इशू होता या कोई ऐसी पोजीशन होती कि ABC को लेके आया जाता और वो बहुत बड़े सीनियर पॉलिटिशियन होते कोई, तो आप फिर कह सकते थे कि ये तो कोई मसला लग रहा है। लेकिन ये नॉमिनेशन का एक मकसद ये भी था कि मैसेज हम सबको दे दें कि ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। कोई कू का खदशा था कि बड़ा नाम अगर सामने होता? नहीं, खदशा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये जो सियासत है ना, उसमें बहुत सारा तासुर पे भी डिपेंड करता है। आप तासुर भी नहीं दे सकते किसी किस्म का, जो कि एक तरह से मिसकंसेप्शन है।